हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 74 रहेगा। डे 73 में हमने सीखा कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़ करके डेटाबेसेस को कैसे हैक करते हैं। हमने देखा एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स जैसे यूनियन, एरर बेस्ड और ब्लाइंड, और फिर टेस्ट किया एसक्यूएलआई ऑन डेमो वल्नरेबल ऐप, और फिर हम लोगों ने बिल्ड किया एक SQLi वल्नरेबल फॉर्म। आज हम देखेंगे XSS एडवांस्ड। हम देखेंगे स्टोर्ड, रिफ्लेक्टेड और DOM XSS, और फिर इंजेक्ट करेंगे स्क्रिप्ट को एक टेस्ट एप्लीकेशन में, और फिर एक XSS डेमो पेज को बनाएंगे। आज हम बात करेंगे XSS यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम ब्राउज़र बेस्ड अटैक्स को डेप्थ में समझेंगे। आज हम बात करेंगे XSS यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। SQLM में हमने डेटाबेस पर अटैक किया, लेकिन XSS में हमारा टारगेट यूज़र का ब्राउज़र होता है। अगर आपने किसी वेबसाइट पर XSS ढूंढ लिया तो आप उस वेबसाइट के किसी भी यूज़र का अकाउंट बाईपास कर सकते हो बिना उसका पासवर्ड जाने। क्यों? क्योंकि आप उनके सेशन कुकीज़ चुरा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं डे 74। आज की वीडियो में हम 4 बड़ी चीज़ों कवर करेंगे। पहले हम XSS के बेसिक कंसेप्ट और उसके 3 मेन टाइप्स को समझेंगे। फिर हम अपने लोकल पाइथन ऐप पर एक प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। इसके बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक XSS सैंडबॉक्स, ताकि आप डिफेंस सीख पाओ। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड में डेवलपर्स इन अटैक से कैसे बचते हैं। पहला टाइप देखते हैं, रिफ्लेक्टेड XSS। ये तब होता है जब मैलिशियस स्क्रिप्ट सर्वर से रिफ्लेक्ट होकर वापस ब्राउज़र में आती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक सर्च बार है। अगर मैं URL में स्क्रिप्ट डाल दूँ और सर्वर उसे बिना चेक किए स्क्रीन पर दिखा दे तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये परमानेंट नहीं होता, ये सिर्फ उस यूज़र को अफेक्ट करता है जो स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करता है। नेक्स्ट टाइप है स्टोर्ड XSS। ये सबसे डेंजरस टाइप होता है। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, यहाँ स्क्रिप्ट सर्वर के डेटाबेस में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। इमेजिन करिए एक कमेंट सेक्शन या प्रोफाइल बायो जहाँ हैकर ने स्क्रिप्ट सेव कर दी। अब जो भी यूज़र उस पेज को विज़िट करेगा उसका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस स्क्रिप्ट को रन कर देगा। इसमें हैकर को किसी लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अटैक ऑटोमेटिक होता है। थर्ड और लास्ट टाइप है DOM बेस्ड XSS। ये थोड़ा स्नीकी होता है क्योंकि इसमें सर्वर का इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है। हैकर जावास्क्रिप्ट के कोड में वल्नरेबिलिटी ढूंढता है जो URL फ्रैगमेंट जैसे हैशटैग से डेटा उठाकर गलत तरीके से पेज पर रेंडर करता है। ये पूरा अटैक क्लाइंट साइड यानी आपके ब्राउज़र के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब स्क्रीन पर देखते हैं हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए। मैंने एक पाइथन फ्लास्क ऐप बनाई है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये ऐप हमारा इनपुट हैंडल कर पा रहा है या नहीं। हमने इनपुट बॉक्स में डाला हेलो। अगर हेलो बड़ा और बोल्ड दिख रहा है इसका मतलब है कि ब्राउज़र HTML रेंडर कर रहा है। गेट खुला है। स्टेप 2, द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब हम रियल स्क्रिप्ट डालेंगे। स्क्रिप्ट अलर्ट D74 XSS हैक स्लैश स्क्रिप्ट। जैसे ही हम सबमिट करते हैं स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है। अब ये पॉपअप सिर्फ एक वार्निंग है, असली हैकर इसका यूज़ पासवर्ड चुराने के लिए करता है। स्टेप 3, सेशन हाईजैकिंग, द रियल अटैक। अब मैं आपको दिखाता हूँ हैकर कुकी कैसे चुराता है। हैकर ये पेलोड यूज़ करेगा। इससे क्या होगा, यूज़र की सीक्रेट सेशन आईडी हैकर के पास चली जाएगी और हैकर उस यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर लेगा। अब मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। हम खुद का एक XSS सैंडबॉक्स बनाएंगे
ताकि हम डिफरेंस समझ सकें। हम एक सिंपल HTML फाइल बनाएंगे जिसमें एक इनपुट बॉक्स होगा और एक div जिसका नाम रहेगा आउटपुट। अब जावास्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन अपडेट ब्रैकेट। अगर हम लिखते हैं आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू, तो हमने एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि इनर HTML ब्राउज़र को बोलता है कि इस टेक्स्ट को HTML की तरह ट्रीट करो। अगर कोई स्क्रिप्ट डालेगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम कोड चेंज करेंगे, आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू इनपुट डॉट वैल्यू। अब अगर आप वही स्क्रिप्ट डालेंगे तो अलर्ट पॉपअप नहीं आएगा। स्क्रीन पर पूरा का पूरा कोड प्लेन टेक्स्ट की तरह दिखेगा। टेक्स्ट कंटेंट कभी भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता। ये एक डेवलपर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी वेपन है। अब ये आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। जब हम डॉट इनर HTML यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र इनपुट को कोड की तरह ट्रीट करता है। ये डेंजरस होता है। जब हम डॉट टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र सब कुछ प्लेन टेक्स्ट की तरह दिखाता है। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। डेवलपर बनना है तो हमेशा सेफ फंक्शंस यूज़ कीजिए। XSS से बचने के 3 गोल्डन रूल्स। इनपुट वैलिडेशन, सिर्फ वही डेटा अलाउ कीजिए जो एक्सपेक्टेड है। आउटपुट इनकोडिंग, स्पेशल कैरेक्टर्स को HTML एंटिटीज़ में बदल दीजिए। फिर है CSP, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। अपने ब्राउज़र को बताइए कि कौन से सोर्सेज ट्रस्टेड है और कहाँ से स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए। तो आज हमने सीखा कैसे एक छोटा सा स्क्रिप्ट टैग पूरा अकाउंट खतरे में डाल सकता है। इससे बचने के 3 बड़े रूल्स याद रखिए। फिल्टर एंड सैनिटाइज, कभी भी यूज़र के इनपुट पर आँख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए। फिर यूज़ CSP, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेडर्स का यूज़ कीजिए जो ब्राउज़र को बताते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट ट्रस्टेड है। और फिर एस्केप आउटपुट, हमेशा डेटा को HTML एंटिटीज़ में कन्वर्ट करके रेंडर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CSRF का डीप डाइव। हम पढ़ेंगे टोकन बाईपास और अटैक फ्लो के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।